आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल गुजराती डिश शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है फजेतो। और फजेतो के साथ खाई जाती है मूंग की छुट्टी दाल। तो आज हम एक नहीं दो डिशेस बना रहे हैं। और फजेतो बेसिकली एक कढ़ी जैसा होता है, आप इसको आम की कढ़ी भी कह सकते हैं। हम गुजरातीज ना कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो जिस दिन आमरस घर में बनता है तो उसके जो छिलके होते हैं, उसकी जो गुठली होती है, उसका पानी यूज़ करके एक टेस्टी सी, टैंगी सी और मीठी सी कढ़ी बनती है। तो शुरुआत करते हैं बनाने की फजेतो। और फजेतो बनने के बाद हम बनाएंगे मूंग की छुट्टी दाल, यानी कि जो मूंग दाल होती है येलो वाली, वो स्पेशली फजेतो के साथ खाई जाती है चावल के साथ। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग लगता है। तो आज हम दोनों ही चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे आमरस तो बन चुका है, और आमरस कैसे बनता है इसका वीडियो भी मेरी चैनल पे ऑलरेडी है। और दूसरे जो बोल में मैंने गुठलियाँ और छिलका आम का बचा हुआ था वो ले लिया है, और उसमें 1 कप पानी ऐड किया हुआ है। अभी ये जो आम की गुठलियाँ और छिलके हैं, इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी पानी में, ताकि इसमें जो भी पल्प बचा है वो सारा निकल जाए और हमें थिक पानी मिल जाए। अब ये जो फजेतो है ये 2 तरीके से बनता है। एक तरीका ये होता है कि जिसमें बिल्कुल भी दही या बेसन का इस्तेमाल नहीं होता है, और वो एकदम रसम जैसा पतला सा और वाटरी होता है। मेरे घर में वो वाला फजेतो कई बार बना है। और एक तरह ये है जो आज हम बना रहे हैं, जिसमें हम बेसन और दही का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसको आम की कढ़ी भी आप कह सकते हैं। और ये जो मैंगो ली हुई थी, ये 4 मैंगो थी और प्लस 1 कप पानी डाला हुआ था। तो अब ऐड कर देते हैं दही। ये मैंने हाफ कप दही लिया है, और ये दही हल्का सा खट्टा है। और दही के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। और अब ये मिक्सचर में हम थोड़ा सा आमरस भी ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप जितना। ये आमरस ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, पर अगर ऐड करेंगे तो फजेतो में बहुत अच्छी आम की महक आएगी। और अब जाएगा नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बेसन के लम्प्स ना रहे। ये देखिए फजेतो का मिक्सचर तो बनके रेडी है, पर अभी मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें हाफ कप जितना पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर सकें। तो अब फजेतो बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून जितना। और अब तड़के के लिए हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा एंड हाफ टीस्पून मेथी के दाने। और साथ में जाएगी 1 सूखी लाल मिर्च। जैसे ही राई और जीरा चटक जाए, हम ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर। और लास्ट में तड़के में जाएगा कड़ी पत्ता। और अब ऐड कर देंगे ये आम और बेसन वाला मिक्सचर। ये जो फजेतो है इसको हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 2 उबाल आने तक पकाएंगे। और अब ये फजेतो में मैं ऐड कर देती हूँ एक छोटा टुकड़ा गुड़ का, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। चलिए फजेतो में तो 2 उबाल आ चुके हैं, तो अब हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और अब बनाते हैं मज़ेदार सी टेस्टी सी मग की छुट्टी दाल। अब मग की छुट्टी दाल बनाने के लिए मैंने ये येलो वाली मूंग की दाल है उसको 2 घंटे से भिगाया हुआ है, और इसको हम पैन में ले लेंगे। अभी पैन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ऑयल या तड़का कुछ भी नहीं है। और अब ये दाल में हाफ कप जितना पानी ऐड कर देंगे। अब दाल में ऐड कर देंगे नमक एंड थोड़ी सी हल्दी। ये दाल का नाम ही छुट्टी मगनी दाल है। छुट्टी यानी कि ड्राई दाल बनती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे और कुकर में भी नहीं पकाएंगे। अब दाल बनाते वक्त आप देखेंगे कि ऊपर ये अच्छा खासा झाग आ चुका है। ये झाग को हम निकाल लेंगे। अभी आप देखेंगे कि दाल तो ऑलमोस्ट पक चुकी है, थोड़ा थोड़ा ही पानी बाकी है। यही टाइम पे हम एक तड़का लगाएंगे ये दाल में। अब तड़के के लिए हम ले लेते हैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। अभी ये जो दाल का तड़का है उसमें सिर्फ मिर्ची पाउडर और हींग ही ऐड करेंगे। बेसिकली ये फजेतो और छुट्टी दाल बहुत मसालेदार नहीं होती है। और अब ये तड़का जाएगा मूंग की दाल में।
और अब ये दाल को मिक्स कर देंगे और लास्ट 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकने देंगे ताकि सारा पानी जो है वो बर्न हो जाए। ये देखिए सारा पानी बर्न हो चुका है और मज़ेदार सी टेस्टी सी छुट्टी दाल भी रेडी है। और फजेतो भी। हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए तैयार है ट्रेडिशनल गुजराती डिश फजेतो मगनी छुट्टी दाल અને ભાત। ये फजेतो इतना टेस्टी लगता है ना। बचपन में तो कई बार हम आमरस छोड़ के फजेतो के पीछे भागते रहते थे। मस्ट 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 ट्राई रेसिपी है। डू ट्राई दिस। ये समर ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।